कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये हृदय की बात बता रहा हूँ। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही न होने दें, ये खास बात है। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे इसको समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो न भूसा होगा न दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगा में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेत की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक यदि ब्रह्मचारी रहे तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ, और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे न हो, पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है, सबको अंधा कर दिया है। बस धंधा दशेंद्री जनेन्द्री का कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके, और हर समय नाम जप करता रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अच्छा, आज बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कुछ लड़के आजकल टी शर्ट उतार के वो कनॉट प्लेस घुस जाते हैं लड़कियों के बीच में, और लड़कियां बड़ा उसको देख के खुश हो जाती हैं। वो कौन सी फिटनेस है? मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ और पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँचा देना कि आपके सहयोग से कनॉट प्लेस में जब हमारी एंट्री होगी और दिल्ली में जहाँ भी नौजवान युवक युवती भीड़ रहती है, तब वहाँ देसी टार्जन ब्रह्मचारी गौ भगत की एंट्री होगी। कोई माई का लाल, चैलेंज दे रहा हूं मैं, कोई माई का लाल पाउडर डिब्बा अंडा मांस खावा वहां टी शर्ट नहीं होता। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अरे शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दे, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर, आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया, उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए रस, मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है। गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी से ठीक हो जाएगा। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से।